हमारे मुल्क की पहचान पूरी दुनिया में इसी मोहब्बत और भाईचारे की वजह से है। और आज बसंत के इस मौके पर यही पैगाम है और मोहब्बत ही से हम तरक्की कर सकते हैं और अपने खूबसूरत मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। चंद चीजों का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। कुंभ महाकुंभ में लोग स्नान करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, श्रद्धा है। पर जो वहां हादसा हुआ, भगदड़ मची, बेशुमार जाने गईं, ये दर्दनाक है। हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं कि काश के वो भगदड़ न हुआ होता और लोगों की नागहानी मौत न हुई होती। मगर ये बात यहाँ पर जिक्र करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वही उसी मोहब्बत ने उन लोगों को जिनके बारे में कुछ गलत बयानियां हम सुन के परेशान रहते हैं, ये हैं वो हैं, बहरहाल ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहूंगी, अक्लमंद राय इशारा काफी आप समझ सकते हैं। उन्हीं लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनको बचाने में, उनको गरम कपड़े तकसीम किए, जो हो सकता था उन्होंने नहीं किया। तो गोया के ये हिंदुस्तान है, यहां अगर हमें रहना है तो हमें मोहब्बत से रहना है, हमें मिलजुल कर रहना है। यही हमारे मुल्क की पहचान है और इसी पहचान से हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और हमारी कदर मंजिलत होती है। देखिए सरदार जी बैठे हुए हैं। जैसा मैंने ये कहा कि ये महफिल, आप ये कहें कि मुसलमानों की महफिल नहीं है, मुसलमान भी इंसान है, सरदार जी भी इंसान है, रमेश पंडित जी भी इंसान है। इंसानियत, मानवियत, अगर हम इंसान हैं, आदमी हैं, और अगर हम इंसान नहीं बन पाए तो इस दुनिया में हम समझते हैं कि रहना बिल्कुल बेकार है। बहुत कुछ कहने के लिए है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगी। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों की मौजूदगी जश्न बसंत में आपका इस्तकबाल और स्वागत करती हूँ बज़्म महकश की तरफ से। बज़्म महकश वो बज़्म है, आप यहाँ देखिए 1992 लिखा हुआ है। 1992 से आप जोड़ लीजिए, अंदाजा लगाइए, इतने साल से मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम जो सिर्फ फलाह बहबूद के लिए हैं, जो सिर्फ, क्योंकि सूफीज्म का काम है मोहब्बत को बांटना। अगर एक चिराग हमने जलाया, वो जलता रहा, वो जब तक जलेगा जब तक उसमें तेल होगा, अगर, और उसके बाद क्या होगा, बुझ जाएगा। उसी चिराग से अगर हम दूसरा चिराग जलाएंगे, तीसरा जलाएंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आज यही पैगाम है जश्न बसंत के मौके पर कि कुदरत के यहाँ क्या है, जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो तब्दीली है। आप देख रहे हैं खुशनुमा सरसों के फूल और तमाम तरह की खूबसूरत जो फिजा है, वो हम सब इंसानों के लिए है। बहरहाल वक्त ज़्यादा न लेते हुए मैं तूतिए हिंद अमीर खुसरो के उस शेर से अपनी बात खत्म करूंगी कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। देखिए मौका तो नहीं है, ये सेशन, पहला सेशन रस्म इजरा का खत्म हो चुका है, मगर एक उस टीचर के नाते मैं थोड़ा सा 2 मिनट अगर आप इजाजत दें तो मैं इस किताब के मुताबिक बहुत ज्यादा नहीं, 2 अल्फाज में अपनी बात खत्म करूंगी।
जवाहिर नसीरी सैयद रिजवानुल्लाह वाहिदी की ये किताब मैंने बेहद खूबसूरत है, और जैसा कि फैजी ने जिक्र किया और सैयद रिजवानुल्लाह वाहिदी की चंद अल्फाज की गुफ्तगू से मुझे इसका अंदाज़ा हुआ कि इस किताब की तैयारी में सैयद फैज अली शाह का ताउन जाहिर ज़बरदस्त है। जिस तरह से आपने अबवाब में इस किताब को सिलसिले को तकसीम किया है और 237 सफ़हात की ये किताब है, बेहद खूबसूरत है। आपकी जो तरतीब है वो तरतीब भी अपने आप में बहुत ख़ास है, आपने तमाम चीज़ों का इसमें ख्याल रखा है। तो मैं इस किताब के लिए अपनी तरफ से सैयद रिजवानुल्लाह वाहिदी को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उस सिलसिले चिश्तिया को आपने जिस सिलसिलेवार इसमें लिखा है वो यकीनन बहुत गुंजाइश है। इस जितनी भी कहा जाए कि चिश्तिया ख़ानदान ये तमाम जो सिलसिला है, हम उस पर जितना रिसर्च करें हमें लगता है कि शायद वो चीज़ें मुकम्मल नहीं हो सकती हैं। तो मैं बज़्म महकश की तरफ से और तमाम लोगों की जानिब से इस किताब के लिए आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस दिन के लिए भी बहुत मुनासिब था और हम सारे जो आपके शागिर्द हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी क्लास थी। हमने बहुत सीखा कि किस तरह से भाषा को आगे बढ़ाया जा सकता है। और हमारे शहर के मकबूल शायर शाहिद नईम साहब गुलपोशी कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों की। ये तहजीब, ये गुलामियत हमको सीखनी चाहिए अपने बुजुर्गों से कि हम किस कदर अपने आप को अदना मानकर और तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। ये हम को हमारी नई पीढ़ी को इससे सीखना चाहिए। शाहिद नईम साहब और तमाम हमारे बुजुर्ग हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और सभी लोगों को बसंत की मुबारकबाद देते हैं। और बसंत की मुबारकबाद नज़ीर की शायरी के बिना तो पूरी हो नहीं सकती। हम आपको महफिल नूरानी में ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी एक नज़्म है नज़ीर की, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। दरअसल नज़ीर ने बसंत के बारे में जो लिखा है उसको हम अपनी ज़ुबान में बयान करें ये हमारी औकात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लिखा है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत नज़्म है। दरअसल है क्या कि हम जब भी बसंत के बारे में पढ़ते हैं हमारे पास दिमाग में एक चीज़ आती है कि जब बसंत उस वक्त उस दौर में कैसे मनाई जा रही होगी और कैसे कैसे काम कर रहे होंगे लोग। उनके नज़्म है तैराकी का मेला। बसंत से इतर नज़्म है और मैं ये पढ़ के ये बताना चाहता हूँ कि वो आगरे को किस तरीके से जानते थे। अभी हम जब यमुना घाट दशहरा घाट पढ़ते तो ये नज़्म हमने वहाँ पढ़ी। क्या क्या तमाशे कर कर इजहार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ऐ यार पैरते हैं। शब्द देखिए तैरते नहीं है, पैरते हैं। तैरना अलग चीज है और पैरना अलग चीज है। जमुना के घाट गोया सहने चमन है वारे, पैराक उसमें पैरे जैसे कि चांद तारे। मुंह चांद के से टुकड़े तन गोरे प्यारे प्यारे, परियों से भर रहे हैं मझधार और किनारे। कुछ वार पैरते हैं कुछ पार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या यार पैरते हैं। जाते हैं उसमें कितने पानी के साफ सोते, कितनों के हाथ पिंजरे कितनों के हाथ तोते। कितने पतंग उड़ाते। ये देखिए बारीकी की वो जो तैराक की खुसूसियत है उसको कैसे बयान कर रहे हैं
कि कितनों के हाथ पिंजरे, तैरते भी जा रहे हैं और हाथ में पिंजरा भी है। कितनों के हाथ में पिंजरे, कितनों के सर पे तोते, कितने पतंग उड़ाते, कितने सुई पिरोते। सुई पिरोना बहुत बड़ा महीन काम है। और शुक्रिया। हुक्कों का दम लगाते, हंस हंस के शाद होते, सौ सौ तरह के कर कर विस्तार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं। ये दरअसल नज्म केवल तैराकी के बारे में नहीं है, मैं इसको आज के रेफरेंस में इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि इस आगरे में जिस तरीके की शख्सियत हुई है, जिस तरीके के लोग हुए हैं, उनके मानी हैं, उनकी अपनी खुसूसियत है, उनके अपने इम्पोर्टेंस है। उन इम्पोर्टेंस को अगर हमारी आज की पीढ़ी जल्द करती है तो मुझे लगता है इस शहर का जो तहजीब है, साजी विरासत है, बनी रहेगी। मैं बहुत अदब के साथ यहाँ शायद मैं साहब को बुला रहा हूँ कि हम आज के शायरों को सुनेंगे और मैं इजाज़त दें तो हम इसको शुरू करें। बहुत सामने हजरात, आप सभी का सवाल करता हूँ मधुमेह का शाहरा में, यादगार यात्रा में। कुछ यहाँ पर शोरा आजाद भी तशरीफ रखते हैं, कभी आजाद भी तशरीफ रखते हैं। तो उसी सिलसिले से हुजूर से इजाज़त लेके चाहता हूँ कि मुख्तसर कलाम पसंद की निस्बत से पेश फरमा दें। मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सईदुल्लाह माही साहब से कि वो तशरीफ लाए और वसंत के हवाले से अशार पेश करें। कैसा मौसम बसंत लाया है, कैसा मौसम बसंत लाया है। हर नजर में खुमार छाया है, हर नजर में खुमार छाया है। कैसा मौसम बसंत लाया है, हर नजर में खुमार छाया है। जिस तरफ देखो पीली सरसों है, जिस तरफ भी देखो पीली सरसों है। ये समा सबके दिल को भाया है, ये समा सबके दिल को भाया है। हर नजर में खुमार छाया है। पीले फूलों को जब से देखा है, पीले फूलों को जब से देखा है। ये फिजा मुझको पीली लगती है, ये फिजा मुझको पीली लगती है। जाने क्या हो गया है आज मुझे, जाने क्या हो गया है आज मुझे। हर अदा उसकी पीली लगती है, हर अदा उसकी पीली लगती है। हर नजर में खुमार छा लेके खुशियाँ हजार आई है, लेके खुशियाँ हजार आई है। पीली सरसों जो लहलहाई है, लेके खुशियाँ हजार आई है। पीली सरसों जो लहलहाई है। दिल का गुलशन भी खिल
उठा माहिर, दिल का गुलशन भी खिल उठा माहिर, फिर चमन में बहार आई है, दिल का गुलशन भी खिल उठा माहिर, फिर चमन में बहार। जनाब सईदुल्लाह माहिर जो बसंत के हवाले से अपना कलाम पेश फरमा रहे थे, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शिवलाल यादव जी से वो तशरीफ लाएं। मियां साहब, इतने बड़े बुजुर्ग की आस्थाने पर कलाम करना मेरे लिए वैसे हक है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मियां साहब का मुझे मौका दिया। ये बसंत पर मैंने गजल कही है, मतलब पेश है। खिल उठा दिल का चमन फिर झूम कर आई बसंत, खिल उठा दिल का चमन फिर झूम कर आई बसंत, जामे उल्फत में कशों के, जामे उल्फत में कशों के वास्ते लाई बसंत, खिल उठा दिल का चमन फिर झूम कर आई बसंत। और इस तरह फागुन के मौसम का नशा छाया कि बस, कि इस तरह फागुन के मौसम का नशा छाया कि बस, बूढ़े बच्चे नौजवान, बूढ़े बच्चे नौजवान हर शख्स पर छाई बसंत, खिल उठा दिल का चमन फिर झूम कर आई बसंत। और मिट गया दौरे खज़ां हर साख पर गुल खिल गया, कि मिट गया दौरे खज़ां हर साख पर गुल खिल गई। आम क्या बोराए, आम क्या बोराए लगता है कि बोराई बसंत, खिल उठा दिल का चमन फिर झूम कर आई बसंत। और आ गया है आशिको माशूक में जो से जुनून, और आ गया है आशिको माशूक में जो से जुनून, हर धड़कते दिल में जब, हर धड़कते दिल में जब लेती है अंगड़ाई बसंत, खिल गया दिल का चमन फिर झूम कर आई बसंत। मक्का साहब, लोग होली खेलने में मस्त हैं शिवराज जब, लोग होली खेलने में मस्त हैं शिवराज जब, एक बिरहन को लगे, एक बिरहन को लगे जैसे कि हर जाई बसंत, खिल गया दिल का चमन फिर झूम कर आई बसंत। शुक्रिया। सामने हजरात, ये थे जनाब शिवलाल यादव साहब जो बसंत के हवाले से अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब रमेश पंडित साहब से वो तशरीफ लाए और बसंत के हवाले से कुछ अशार पेश फरमाएं। सभी को प्रणाम, बसंत की शुभकामनाएं, औपचारिकता है, शिष्टाचार है। बसंत प्रकृति पे तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, जमीन पे या तलाशा जाए तो अभी भाई, लेकिन बसंत आदमियों में, हम बसंत को बड़ा सीमित मान ले रहे हैं। दरअसल बसंत का जो भाव है, जो उसका गुण धर्म है,
जो उसका मूड है वो आदमियों में नहीं दिखाई दे रहा। किसी एक सीमित क्षेत्र में पाएंगे, अलग बात है। मैं थोड़े इस निवेदन के साथ ठीक है। नए वर्ष आया, लोगों ने स्वागत किया, मैं भी उसका स्वागत कर रहा हूं अपने तरीके से। शाहिद भाई, अभी भाई, डॉक्टर साहब अनुमति है? आखिर तुम आ ही गए, तुम्हारा स्वागत हमारी विवशता है। आखिर तुम आ ही गए, तुम्हारा स्वागत हमारी विवशता है। काश अर्धरात्रि की जगह दिन के उजियारे में आते। नए वर्ष तुम आ गए हो तो तुम्हारा स्वागत करना हमारी विवशता है। काश अर्धरात्रि की जगह दिन के उजियारे में आते तो कुछ और बात होती। गत वर्ष जिसे रात के अंधेरे में जाना ही था अपने बदरंग चेहरे के साथ, लेकिन तुम तो उजियारे में आ सकते थे। गत वर्ष जैसे जाना ही था अपने बदरंग चेहरे के साथ, तुम तो दिन के उजाले में आने की कोशिश करते ताकि तुम्हारा चेहरा साफ साफ देख पाते तुम्हारे आंखों में धर्म की नफरत, भौहों पर दुराग्रह की वक्रता, टेढ़ापन, पलकों पर सफल सांप्रदायिकता, संकीर्णता की चमक और होठों पर कुटिल मुस्कान। दिन के उजियारे में आते तो लोग देख पाते, तुम्हारा चेहरा साफ साफ देख पाते आंखों में धर्म की नफरत, भौहों पर दुराग्रह की वक्रता, पलकों पर सफल सांप्रदायिकता और संकीर्णता की चमक, माथे पर सत्ता का दर्द, गालों पर भ्रष्टाचार की लालिमा और श्वेत केशों में छुपी हुई कालिमा। काश तुम दिन में आते तो ये सब देख पाते, लेकिन तुम आए गहन रात में। लेकिन तुम आए गहन रात में, संभवतः उस रास्ते पर जहां भूमिपुत्रों के बिछौने हैं, या देख नहीं पाए श्रम के उन छोनों को जो घर पहुंचने से पहले ही पिता की गोद में हमेशा के लिए सो गए। तुम आए तो उस रास्ते से जहां भूमिपुत्रों के बिछौने हैं और पिता की गोद में हमेशा के लिए सो गए, और वे हाथ जो काम की तलाश में घर से निकले लेकिन चौराहों पर कहीं खो गए। और वे हाथ जो काम की तलाश में घर से कहीं निकले, चौराहों पे कहीं खो गए। काश तुमने इन सबको देखा होता, काश तुमने इन सबको देखा होता, इनसे मिले होते, इनसे बतियाते तो जान पाते इनकी पीड़ा को, इनकी लाचारी को। चलो छोड़ो ये सब, हाँ सब तुमसे मिलने जरूर आएंगे, लेकिन ये सब तुमसे मिलने जरूर आएंगे। उनसे मिलना, समझना और अपने राज धर्म का ईमानदारी से पालन करना। उनसे मिलना, समझना और अपने राज धर्म का ईमानदारी से पालन करना गत वर्ष की तरह कोई दिखावा नहीं। असल स्वागत हम तुम्हारा तभी करेंगे। मौजूद सामने हजरात ये थे जनाब रमेश पंडित साहिब, बहुत अच्छे अशार आपने पेश किए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब दिलकश जलाली साहब जी को तशरीफ लाए और वसंत के हवाले से अपना कलाम पेश करें। तो शेर उसके बाद महफिल में गम भुलाइए,
जश्न बसंत है, महफिल में गम भुलाइए। जश्न बसंत है, महफिल में गम भुलाइए। जश्न बसंत है, सब लोग मुस्कुराइए। जश्न बसंत है, सब लोग मुस्कुराइए। जश्न बसंत है। और ये शिमला जिनको खुशी नसीब नहीं है जहान में, जिनको खुशी नसीब नहीं है जहान में, उनको गले लगाइए। जश्न बसंत है, उनको गले लगाइए। जिनको खुशी नसीब नहीं है जहान में, उनको गले लगाइए। जश्न बसंत है, उनको गले लगाइए। और वो पीछे सोज पलकों जिगर की बात करो, सोज कल्बो जिगर, सोज कल्बो जिगर की बात करो। आलमे मोतबर की बात करो, आलमे मो। और दिल के जख्मों को देख लो पहले, दिल के जख्मों को देख लो पहले। तब कहीं चारागर की बात करो, तब कहीं चारागर की बात करो। और उनकी जुल्फें जो छू के आई हो, उनकी जुल्फें जो छू के आई हो, उस नसीमे सहर की बात करो, उस नसीमे सहर की बात करो। और लैना दिलकश का नाम भी यारो, लैना दिलकश का नाम भी यारो। जब किसी बेहुनर की बात करो, जब किसी बेहुनर। मैं बहुत अदब के साथ यहाँ गुजारिश कर रहा हूँ इस शहर के मकबूल, बल्कि इस देश के मकबूल शायर शाहिद नदीम साहब से कि वो अपनी नज़्म यहाँ पर पेश करें। बहुत से सामने हजरात अभी दिलकश कलाम पेश फरमा रहे थे। मैं चाहता हूँ कि मनक़बत के कुछ शेर पेश कर दूँ, क्योंकि ये सिलसिला वसंत का जो है रूहानी नमी से मिलता है। तो यहाँ से शेर शुरू करता हूँ कि नूर का सिलसिला निज़ामुद्दीन, नूर का सिलसिला निज़ामुद्दीन, निस्बते मुस्तफ़ा निज़ामुद्दीन। नूर का सिलसिला निज़ामुद्दीन, निस्बते नूर का सिलसिला निज़ामुद्दीन, निस्बते मुस्तफ़ा निज़ामुद्दीन। और सब्र की इब्तिदा निज़ामुद्दीन, सब्र की इब्तिदा निज़ामुद्दीन, फ़ख्र की इंतहा निज़ामुद्दीन।
सब्र की इब्तिदा निजामुद्दीन और फख्र की इंतहा निजामुद्दीन। और एक बात और पेश करता हूँ कि हर मरज की दवा निजामुद्दीन, हर मरज की दवा निजामुद्दीन, यानी खाके शिफा निजामुद्दीन, यानी खाके शिफा निजामुद्दीन। और शेर पेश करता हूँ कि जिससे रोशन है अजमत आदम, करता हूँ जिससे रोशन है अजमत आदम, वो चरागे खुदा निजामुद्दीन, जिससे रोशन है अजमत आदम, वो चरागे खुदा निजामुद्दीन। नेकियां जिसके दर से बढ़ती हूँ वो दरे औलिया निजामुद्दीन, नेकियां जिसके दर से बढ़ती हूँ वो दरे औलिया निजामुद्दीन, वो दरे औलिया निजामुद्दीन। तू कभी इनके दर पे जाकर देख, तू कभी इनके दर पे जाकर देख, तेरे दिल की सदा निजामुद्दीन, तेरे दिल की सदा निजामुद्दीन। और यहाँ से बसंत के हवाले से कुछ शेर उस शायर को अकीदत के तौर पर जिसने बहुत ज्यादा कलाम नज़ीर के सिलसिले से कहा है, चांद से पेश करता हूँ कि उसको शायर कहें फकीर कहें, उसको शायर कहें फकीर कहें, रोशनी का उसे सफीर कहें। उसको शायर कहें फकीर कहें, रोशनी का उसे सफीर कहें। और जिसकी मिलती नहीं नजीर कोई, जिसकी मिलती नहीं नजीर कोई, आइए उसको बेनजीर कहें। जिसकी मिलती नहीं नजीर कोई, आइए उसको बेनजीर कहें। उसको शायर कहें फकीर कहें, रोशनी का उसे सफीर कहें। जिसकी मिलती नहीं कोई नजीर, आइए उसको बेनजीर कहें, आइए उसको बेनजीर कहें। और एक कथा यूं कहा है कि प्यार करने वालों की दास्तां बसंती है, प्यार करने वालों की दास्तां बसंती है, जिस्म भी बसंती है और जान बसंती है। प्यार करने वालों की दास्तां बसंती है, जिस्म भी बसंती है और जान बसंती है। और उसने अपनी चाहत के फूल पीले भेजे हैं, मुलाज़ा फरमाएं, उसने अपनी चाहत के फूल पीले भेजे हैं, इसलिए मेरे दिल का गुलसिता बसंती है। उसने अपनी चाहत के फूल पीले भेजे हैं, इसलिए मेरे दिल का गुलसिता बसंती है। और ये जमी बसंती है, आसमां बसंती है, ये जमी बसंती है, आसमां बसंती है। आज मेरे ख्वाबों का हर जहां बसंती है, ये जमी बसंती है, आसमां बसंती है। आज मेरे ख्वाबों का हर जहां बसंती है। और दो मिसरे बहुत तवज्जो के साथ समाज फरमा ले। ये जमी बसंती है, आसमां बसंती है, आज मेरे ख्वाबों का हर जहां बसंती है। और फैज से निजामी के आज बज़्म महकश का, फैज से निजामी के आज बज़्म महकश का, देखिए जरा साहिब आस्था बसंती है। फैज से निजामी के, फैज से निजामी के, देखिए जरा साहिब, फैज से निजामी के, देखिए जरा साहिब, फैज से निजामी के, फैज से निजामी के आज बज़्म महकश का, देखिए जरा साहिब आस्था बसंती है, देखिए जरा साहिब आस्था बसंती है। और ये कथा भी समझ फरमाए पेश करता हूं कि बसंती बसंती इबादत का दिन है, मुलाज़ा फरमाए, बसंती बसंती इबादत का दिन है, ये खुसरो की शाने मोहब्बत का दिन है। बसंती बसंती बहुत तवज्जो का तालिब हूँ, सभी साथ की नज़र करता हूँ। बसंती बसंती इबादत का दिन है, ये खुसरो की शाने मोहब्बत का दिन है। और नमाज़े वफा फूल भी पढ़ रहे हैं, नमाज़े वफा फूल भी पढ़ रहे हैं, नमाज़े वफा फूल भी पढ़ रहे हैं। निजामी की नूरी इमामत का दिन है,
निजामी की नूरी इमामत का दिन है, नमाज वफा फूल भी पढ़ रहे हैं, नमाज वफा फूल भी पढ़ रहे हैं, निजामी की नूरी इमामत का दिन है, निजामी की नूरी इमामत का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये महफिल आगे जिस तरफ बढ़ रही है, मैं उससे बहुत इस बात को लेकर मुतमईन हूँ कि ये आगे आने वाली पीढ़ी को हम जो सौंपेंगे वो कैसे उसको संभालेगी। ये इसका नज़ारा आप यहाँ देखिएगा और दुआ कीजिएगा कि ये पीढ़ी इसको ऐसे ही संभाल कर रखे जैसे कि आप सभी लोगों ने इसको संभाल के रखा है। हमारे बीच हमारे कुछ युवा साथी, हमारे बहुत अजीज दोस्त मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं कलीम अहमद साहब जो आज सुबह की वॉक के लीडर थे, जिन्होंने आगरा के बारे में बहुत तफसील से हम सबको बताया और नज़ीर की ज़िंदगानी के बारे में बहुत बेहतर बातें हमको बताई। और 2 घंटे की इस पूरी यात्रा में हमने न केवल नज़ीर के बारे में बल्कि शहर की पूरी संस्कृति के बारे में जाना। यहाँ तशरीफ़ फरमा है गरिमा मिश्रा जो स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं और DPS में ड्रामा की टीचर भी हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। थिएटर से बहुत बड़ा ताल्लुक़ रहा है, बड़े रघुवीर यादव और तमाम बड़े लोगों के साथ इन्होंने ड्रामा किया हुआ है। उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच तशरीफ़ रखती हैं अक्षिता वर्मा। अक्षिता न केवल नेशनल यूथ फेस्टिवल की पार्टिसिपेंट भी हैं बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो यूथ फेस्टिवल है उसकी विनर भी रही हैं। और हम बहुत यहाँ पर देखते हैं, अभी पिछले दिनों ही इन्होंने रेडियो सिटी में ग्रेट विनर का अवार्ड जीता है गाने में। आगरा में सबसे अव्वल नंबर पर आए हैं। हम इस पीढ़ी से इसीलिए भी बहुत उम्मीद रखते हैं कि वो, और यहाँ पर इसीलिए उनको यहाँ बुलाते हैं कि वो यहाँ की सारी रवायत को आगे तक समझें और फैलाएं। मैं बहुत, और यहाँ में एक और हमारे युवा साथी बैठे शुभम जाखड़। शुभम न केवल बेहतरीन एक्टर हैं, वो यहाँ कलाकृति में एक लीड रोल प्ले करते हैं शाहजहाँ की कहानी में, और बहुत अच्छे हवाईयन गिटार वादक हैं। वो अपने आज गिटार के साथ नहीं आए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बहुत अच्छे हवाईयन गिटार वादक भी हैं। मैं बहुत अदब के साथ यहाँ पर आवाज़ दे रहा हूँ गरिमा मिश्रा जी को। वो गरिमा हमारे साथ बहुत लंबे समय से थिएटर करती रही हैं और नज़ीर की बहुत बेहतरीन नज़में उनको जुबानी याद हैं। हम ये गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आए और हम सबको नज़ीर की जो नज़में हैं उनसे वाबस्ता कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय भैया, हमारे लिए भैया हैं। हम लोगों ने, मैं बहुत छोटी थी तब से विजय भैया के साथ ही थिएटर किया है, वो मेरे भाई जिनकी मिश्रा, तो हम सब लोगों ने साथ ही थिएटर सीखा। और अभी प्रोफेशनली मैं रंगमंच की तरफ ही ज़्यादा मेरा रुझान है। नज़ीर को हम बचपन से पढ़ते आए हैं और गंगा जमनी जो तहजीब है उसको जो आगे बढ़ाने का काम, नज़ीर को हम ऑब्वियसली उसी तरह याद करते हैं। तो उन्होंने उन्होंने मुझे लगता है किसी भी चीज़ पर कुछ भी मतलब बस एक चीज़ लिया उस पर लिख दिया, और वो इतना खूबसूरत लिखा कि लगता है कि उसे याद किया जाए और सुनाया जाए। तो उन्हीं की एक नज्म है जो उन्होंने कृष्ण पर लिखी। आप देखिए कृष्ण का बाल रूप उन्होंने किस तरह से अपने नज्म में उकेरा है, तो मैं आपको उसके रूबरू कराती हूँ। यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो, बुदध के लुटैया का बालपन, उस मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो, यारो
सुनो वो दध के लुटैया का बालपन, उस मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारों सुनो, यारों सुनो, मोहन स्वरूप निरत करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गहुए चरैया का बालपन। मोहन स्वरूप निरत करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गहुए चरैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारों सुनो, यारों सुनो, एक रोज मुख में कान्हा ने माखन छिपा लिया, एक रोज मुख में कान्हा ने माखन छिपा लिया। पूछा यशोदा ने तो वही मुख बना लिया, पूछा यशोदा ने तो वही मुख बना लिया। मुंह खोल तीनों लोक का आलम दिखा दिया, एक आन में दिखा दिया और फिर छिपा लिया, एक आन में दिखा दिया और फिर छिपा लिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किसन कन्हैया का बालपन। यारों सुनो, यारों सुनो, अब घुटनियों से उनकी मैं चलना बयां करूं, या मीठी बात मुंह से निकलना बयां करूं। अब घुटनियों से उनकी मैं चलना बयां करूं, या मीठी बात मुंह से निकलना बयां करूं। या गोदियों में उनकी मैं चलना बयां करूं, या बालकों की तरह से चलना बयां करूं। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किसन कन्हैया का बालपन। सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी के बोल जय, सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी के बोल जय। गोविंद छैल कुंज बिहारी की बोलो जय, नाथों के नाथ श्याम मुरारी की बोलो जय। तुम भी नज़ीर कृष्ण मुरारी के बोलो जय, तुम भी नज़ीर कृष्ण मुरारी के बोलो जय। यारों सुनो, यारों सुनो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दरअसल ये पूरे ब्रजमंडल में कृष्ण की कहानियां बिखरी हैं। हम जहाँ से उठाते हैं एक नगीना निकलता है और खूबसूरत तरीके से बयान करने के लिए गरिमा मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से बड़े हुए देखा है, उनके हुनर को देखा है, तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से पेश करती हैं। मैं यहाँ दरख्वास्त कर रहा हूँ अक्षिता से, अक्षिता यहाँ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ आप यहाँ सुनेंगे। और वो हम ये थोड़ा सा समस्या ये है कि हम बहुत सारे साजिंदे और साज आपके लिए पेश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये चूंकि एक दर ऐसा है जहाँ बिना साज की आवाज़ बुलंद हो जाती है, तो कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को हम सब सुने और इस दर की मकबूलियत को भी सलाम करते हैं कि यहाँ बड़े लोग मौजूद हैं और आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे सर का थैंक यू जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं जैसे कि ये नज़्में पेश करने की कोशिश करूँगी, वो भी नज़ीर की है, तो मेरा जो उर्दू का जो प्रोनाउंसिएशन है शायद वो ज़्यादा सही ना हो, आप लोग ज़्यादा जानते हैं तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा।
जी, तो नज्म के जो बोल हैं वो बाहर उसका नाम है, उसका टाइटल है। और जैसे कि ये मौसम है बसंत पंचमी का, अपने साथ बाहर लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है, तो उसी से रिलेटेड है। हाँ। गुलशने आलम में जब, गुलशने आलम में जब तशरीफ लाती है बहार, रंग ओबू के हुस्न क्या क्या गुल खिलाती है बहार, गुलशने आलम में जब सुबह को लाकर नसीम दिलकुशा हर शाख पर तज़ातर, सुबह को लाकर नसीम दिलकुशा हर शाख पर तज़ातर, किसके तरह के गुल खिलाती है बहार, गुलशने आलम में गुल रुखों की देख कर गुलबाजियाँ हरदम नज़ीर, गुल रुखों की देख कर गुलबाजियाँ हरदम नज़ीर, गुल इधर खानदान उधर, गुल इधर खानदान उधर, धूमें मचाती है बहार, गुलशने आलम में जब तशरीफ लाती है बहार, रंग ओबू के हुस्न क्या क्या गुल खिलाती है बहार, गुलशने आलम में। धन्यवाद। गजल सर कह रहे हैं सुनाने की, तो ज़्यादा गजलें तो याद नहीं है। अभी रिसेंटली एक गजल सीखी है, काफ़ी पुरानी है, सलोना सा सजन। तो ये दरअसल मैंने थोड़ी नीची ले ली है, मैं ऊंची ले रही हूँ। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है
छाया में साजन तुम्हारे रूप की छाया में साजन बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ चुराए चैन रातों को जगाए चुराए चैन रातों को जगाए पिया का ये चलन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ जिया में एक अगन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ। बहुत शुक्रिया। इस दर पे मोहब्बत और प्रेम जो हम पाते हैं वही हम वापस भी करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये मोहब्बत की रस्म आगे तक जाएगी और ये पीढ़ी भी इसको आगे लेके जाएगी। मैं शाहिद नदीम साहब को यहाँ आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आगे नूरानी महफिल के लिए यहाँ पर इस्तकबाल करें। तो बात उनका आदरणीय सर शाहिद नदीम साहब। मुअज़्ज़िज़ साहब हज़रात, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ये प्रोग्राम 2400 पर मुनफसिल है। आज के इस प्रोग्राम की आफाकियत के साथ अपनी रूहानियत की रोशनी में दाखिल होने जा रहा है। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम आप अपनी आफाकियत दिए हुए एक रूहानी रोशनी की तरफ जा रहा है, उसमें दाखिल हो रहा है। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज के महफिल समा के लिए जनाब अज़हर नूर साहिब से, महफिल समा के लिए जो हमारे अब्बास यहाँ तशरीफ लाए हैं मिठापुर से जनाब अज़हर नूर साहिब, वो इस नूरानी महफिल का आगाज़ करेंगे। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। आप सभी हज़रात तशरीफ रखें और इस रूहानी महफिल में फिर लुत्फ़अंदोज़ हों। जब तक बंदोबस्त माइक हो रहा है, मैं यहाँ पर आवाज़ दे रहा हूँ अपने भाई कलीम अहमद साहब को कि वो हम कोई बात नहीं, हम नीचे लगा देंगे माइक अरे अंदर बुला के सुनो, अरे सुनो, अंदर बुला लगा दो आपके कहाँ पर बैठेंगे आप? कहाँ बैठेंगे? ला बैठेंगे ना? लाओ, इधर से घुमा भाई।
क्या कह रहे हो? आदाब और मेरा नाम कलीम है और मैं थोड़े टाइम से ये नायाब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जिसे रबाब कहते हैं उसे बजाने की कोशिश करता रहा हूँ। और वैसे थोड़ा सा अगर मैं हिस्ट्री पे जाऊँ इसकी तो मोस्टली ये सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बजाया जाता रहा है या अफगानिस्तान बलूचिस्तान साइड में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हुआ है। कहते हैं कि कुछ वेरिएशंस ऑफ रबाब जो हैं वो आज भी हमारे साउथ इंडिया में कुछ टेम्पल्स के स्क्रिप्चर्स में स्कल्पचर्स में देखे जा सकते हैं। बट ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया जब जो पहले गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो शिष्य थे उन्होंने इसे बजाना शुरू किया भाई मर्दाना ने। और तब से आज तक जो है लोग जो है इसे गुरुद्वारों में आप सुन सकते हैं, कश्मीर में सुन सकते हैं। मैं किसी स्कूल से ट्रेनिंग नहीं ली है मैंने म्यूज़िक की, तो अगर मैं कहीं भी आगे पीछे हो जाऊं नोट्स में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा जी।